होडल गांव औरंगाबाद के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 10वीं व 12वीं की छात्राओं को टूल किट वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गांव के सरपंच हरदीप चौहान व होडल बीओ यशपाल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश कुमारी व इंचार्ज पूनम देवी ने की। कार्यक्रम में 12वीं की 21 छात्राओं व 10वीं की 27 छात्राओं को किट वितरित की गई। होडल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एनएसक्यूएफ की छात्राओं को टूल किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच हरदीप चौहान व बीईओ यशपाल गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के इस मौके पर अतिथियों ने छात्राओं से कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार स्कूलों में उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो छात्राओं को किट वितरित की गई है, इससे छात्राएं अपने पैरों पर खड़े होकर व्यावसायिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभा सकती हैं। सरकार समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उन्होंने बताया कि 5 मई को छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए थे और अब टूल किट वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्राएं इन टूल किटों को सदुपयोग करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। कार्यक्रम में स्कूल की अध्यापिकाओं द्वारा छात्राओं को टूल किट में मौजूद सभी उपकरणों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर एनएसक्यूएफ की इंचार्ज पुष्पा देवी, आईटी अध्यापिका डिम्पल, रजनीश कुमार, राजबाला, अंजू, मंजू, अनीता बत्रा, दिनेश सैनी, प्रभारानी, सुदेश देवी, अनीता मंगला के अलावा अन्य स्कूल स्टाफ व दर्जनों छात्राएं मौजूद थीं। कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। अभी खंड स्तर पर एक स्कूल को चुना गया था। 5 मई को एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें सभी 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट बांटने की बात कही गई थी। ये प्रोग्राम मेरे होडल खंड में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल में हुआ। अभी उन बच्चों को बांटे गए हैं टैबलेट्स और साथ साथ ही उनको जियो की सिम या जो दूसरी एयरटेल है वो इसकी सुविधाएं देंगी। उसमें अब बच्चा बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर पाएगा, चाहे वो आईएएस की तैयारियां हों, 8वीं तक की एनएनएमएस की तैयारी होती हैं, या 10वीं और 12वीं में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, उनकी तैयारी कर सकता है। बच्चा अब आईआईटी के लिए तैयारी कर सकता है और बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारियां कर सकता है। उसी के तहत आज फिर बहुत सारे व्यावसायिक योजना के कार्यक्रम विद्यालय में चलते हैं 9 से 12 के। और ये भी मैं साथ में बता देता हूँ कि नई शिक्षा जो नीति है उसमें ये व्यावसायिक कार्यक्रम अब 6ठी से भी शुरू किए जा रहे हैं। ऐसी सरकार की योजना है। 9 से 12 में मेरे 5 स्कूलों को अभी टूल किट के लिए चुना गया है। उनमें से आपका गांव भी, आपका स्कूल भी उसके लिए चुना गया है। मैं सभी बच्चों को इसके लिए बधाई देता हूं कि 27 बच्चे 10वीं के हैं और 21 बच्चियां जो है +2 की हैं। उन सबको टूल किट दी जा रही हैं। ये टूल किट आपके लिए एक सहायक सामग्री है। कई बार संस्थानों में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी कि बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकें, खरीद नहीं हो पाती थी। गरीब उनके साथ आए हुए गांव के प्रतिष्ठित विद्वतजन, इस विद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अध्यापक साथियों, मीडिया से आए हुए डोरीलाल जी, बंसल जी, मैं सभी का इस टूल किट वितरण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सरपंच साहब का, जिन्होंने बहुमूल्य समय इस विद्यालय की बच्चियों को दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार समय समय पर इन खुशी हुई मुझे कि मुझे भी बच्चों के सामने और आपके बीच में आने का मौका मिला। अभी गुरुजी ने जो बताया है बच्चों को, मेरा सभी आपसे यही आग्रह रहेगा, जो आपको ब्यूटी और वेलनेस वाली जो किट वितरण की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और
बात भी सही है कि अपना हाथ की जो दस्तकारी होती है वो एक अलग ही है। केयरिंग अपनी खुद करना और अपने हाथ की दस्तकारी, ये जीवन में हमेशा कभी भी अपना हाथ फैलाने का मौका नहीं मिलता। हम खुद ही अपने काम को करने में सक्षम हों, इस बात पे सभी को गौर करनी चाहिए। और मैं तो सभी बच्चों से यही कहूँगा कि पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। लड़कियों में ख़ास तौर से लड़कियां दो घर को रोशन करती हैं, एक तो मायका और एक दूसरा तो ससुराल। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में समक्ष होना चाहिए, बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। आज आप देख भी सकते हैं कि जो लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं उनके बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना घर में उनका कोई महत्व किसी तरह का होता है, ना उनको सम्मान मिल पाता है। तो मैं तो सभी बेटों से यही आग्रह करूंगा कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने पैरों पे खड़े हों, मान सम्मान के साथ अपना घर ऊंचा उठाएं। मेरी सभी से यही निवेदन है।